बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन रिटेन एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिटेन एग्जाम जो लिया गया था 4 अक्टूबर 2020 को, आज के डेट में 22 अक्टूबर 2020 को रिजल्ट दे दिया गया है। रिजल्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहला चरण है जो है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा आप पास कर लिए हैं तो इसके बाद जो होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपको डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। फिजिकल में 3 चरण है। पहला है दौड़, इसके बाद गोला फेंक होगा, इसके बाद ऊंची कूद। टोटल 100 मार्क्स का फिजिकल होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा फिजिकल में मार्क्स के अनुसार। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए कुछ बेसिक डिटेल्स। टोटल जो इसमें वैकेंसी था 454। विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था 23 जून 2020 को। रिटेन एग्जाम जो लिया गया था 4 अक्टूबर 2020 रविवार को एक पाली में। अब यहाँ पर दिया हुआ है टोटल कितना कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। 12,672 टोटल कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुआ था, जिसमें से 99 से 15 अभ्यर्थी का 30% मार्क्स आया है, यानी 100 में से 30 क्वेश्चन सही हुआ है। मिनिमम का कंडीशन है कि 100 में से 30 क्वेश्चन आपका सही होना ही चाहिए। तो 99 से 15 अभ्यर्थी है और वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट देना था, तो 454 का 5 गुना 2217 अभ्यर्थी का इसमें रिजल्ट दिया गया है। तो 99 से 15 में से 2217 अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो कट ऑफ जो गया होगा 35 से 40 के बीच, 35 प्लस गया होगा और 40 से कम ही, इससे अधिक नहीं गया होगा। तो आप कितना क्वेश्चन सही बनाए थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है जिस भी कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है सभी का यहाँ पर रोल नंबर दिया है। तो रिजल्ट कैसे देखना है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट से भी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर आना है। सर्च ऑप्शन में आपका जो भी रोल नंबर है इसमें दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो सर्च करके आ जाएगा, नहीं तो आप सीरियल से इसमें मिला भी सकते हैं। नीचे फिजिकल के बारे में निर्देश दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। फिजिकल जो लिया जाएगा इसका फरवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में। दिसंबर और जनवरी में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 का फिजिकल होगा, तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में, फरवरी में 5 से 10 तारीख के बीच इसका फिजिकल शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, 3 से 4 दिन में इसका फिजिकल खत्म हो जाएगा। तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में फिजिकल इसका लिया जाएगा। फिजिकल के लिए आपको CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको यहाँ पर दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति, फॉर्म जो आप फिलअप किए तो उसका रिसीविंग भी लेकर जाना है। इसके बाद जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, 10th 12th हो गया, जाति प्रमाण पत्र, सभी आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी एक सेट छाया प्रति, 10th 12th सभी सर्टिफिकेट के एक आपको फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। वहाँ पर फोटोकॉपी जमा ले लिया जाता है और जो भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल है आपको वापस दे दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर है वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जिसमें से आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर जाना आपको पहचान पत्र के लिए। इसके बाद है मैट्रिक इंटरमीडिएट का। मैट्रिक का आपको मार्कशीट ले लेना है, इंटर का मार्कशीट हो गया। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए चेक किया जाता है वहाँ पर। अगर इंटर का मूल प्रमाण पत्र अभी स्कूल में नहीं आया है तो आप प्रोविजनल ले सकते हैं। जब आपको दिया गया होगा मार्कशीट तो उस समय इंटर का मार्कशीट और प्रोविजनल दिया गया होगा तो प्रोविजनल ले लीजिएगा इंटर का। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन मैट्रिक का जरूर आपको मूल प्रमाण पत्र ले लेना है। इसके बाद है जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, अगर डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, नहीं तो 10th का सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र से डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है। इसके बाद है बिहार राज्य का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र। यह जो वैकेंसी था सिर्फ ST कैटेगरी के लिए, गर्ल्स के लिए, तो आपको अनुसूचित जनजाति ST प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र जरूर बना लीजिएगा, नया वाला बना लीजिएगा। कोई डेट का कंडीशन नहीं है कि 1 साल पुराना होना चाहिए, अगर 1 साल पुराना भी है तो चल जाएगा, बेस्ट रहेगा कि नया आप बना लीजिएगा। इसके बाद है बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है। इसके बाद है गृह रक्षक, होमगार्ड, अगर आप होमगार्ड फॉर्म में फिलअप किए हैं तो होमगार्ड आपको लेकर जाना है, इसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी का अगर आप लाभ लिए हैं तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यही सभी डॉक्यूमेंट है, सीरियल से समझ लीजिए। एक आपको वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जिसमें से आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड लेकर जाना है, 10th 12th का मार्कशीट लेकर जाना है और मूल प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद हो गया जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हो गया। इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। वहाँ पर आप जाइएगा तो सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल के समय आपका डॉक्यूमेंट भी चेक किया जाता है। इसके बाद फिजिकल होता है और जो फोटोकॉपी है आपसे जमा ले लिया जाएगा। अब चलिए फिजिकल के बारे में देख लीजिए, फिजिकल का क्या प्रोसेस है। इसमें बिहार लेडी कांस्टेबल पोस्ट का ऑफिशियल विज्ञापन है। चलिए इसमें फिजिकल का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहला चरण होता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा आप पास कर लिए हैं, इसके बाद जो होगा फिजिकल टेस्ट होगा। यहाँ पर हाइट के बारे में देख लीजिए, न्यूनतम हाइट जो होना चाहिए 155 सेंटीमीटर।
लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में टोटल अंक जो निर्धारित है 100 अंक है। 100 में से हो गया 50 अंक गोला फेंक के लिए, 25 सॉरी यहाँ पर इस तरह से समझ लीजिए, टोटल 100 अंक निर्धारित है। 100 में से 50 अंक हो गया दौड़ के लिए और 25 अंक हो गया गोला फेंक के लिए, 25 अंक हो गया ऊंची कूद के लिए। लॉन्ग जंप नहीं है। टोटल 100 अंक हो गया। अब इस 100 अंक में आपका जितना अच्छा मार्क्स आता है उस अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ फिजिकल में मार्क्स के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर दौड़ है। दौड़ में अधिकतम 50 अंक है। 1 किलोमीटर का दौड़ यानी 1000 मीटर है, अधिकतम 5 मिनट है। लेकिन आपको 5 मिनट से कम समय में दौड़ना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट बन पाएगा। यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए किस अनुसार आपको मार्क्स मिलेगा। सबसे पहला है 4 मिनट से कम समय में। अगर आप 4 मिनट से कम समय में दौड़ लेते हैं 1 किलोमीटर का दौड़ तो आपको 50 अंक मिल जाएगा। इसके बाद है 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक। आपको जो कोशिश करना है सेकंड वाला 40 अंक लेने का। अगर आप नीचे जैसे यहाँ पर है 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक तो 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक तो 20 अंक। अगर आप 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो मात्र 20 अंक मिलेगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगा। इस कारण से आपको जो कोशिश करना है सेकंड जो यहाँ पर दिया हुआ 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक। अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ लेते हैं 1 किलोमीटर का दौड़ तो आपको सीधे 40 अंक मिल जाएगा। दौड़ में सबसे अधिक अंक है 50 अंक, तो 50 में से 40 मिल गया। बाकी गोला फेंक ऊंची कूद में भी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, तो फिर आपका मेरिट लिस्ट आसानी से बन जाएगा। क्योंकि वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया। 2270 टोटल अभ्यर्थी है, जिसमें से 454 का ही फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आपको कोशिश करना है इस सेकेंड का। अगर यह सेकेंड नहीं हो पाता है तो थर्ड आपको हर हाल में पूरा करना है। यहाँ पर थर्ड का देख लीजिए 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक। 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप दौड़ लेते हैं तो 30 अंक आपको मिलेगा और 5 मिनट तक दौड़ने पर आपको 20 अंक मिलेगा। तो अगर आप 5 मिनट तक दौड़िएगा तो 20 अंक मिलेगा, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको अधिक से अधिक अभी कोशिश करना है। समय 3 महीने का। इसका जो फिजिकल होगा फरवरी के प्रथम सप्ताह में, तभी आपके पास नवंबर पूरा है, दिसंबर भी है, जनवरी भी पूरा है। तो 3 महीने में अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो फिजिकल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद है गोला फेंक। तो गोला फेंक के लिए आपको 25 अंक मिलेगा। इसमें है 12 पाउंड का गोला। 12 पाउंड जो होता है 5.5 किलो हुआ, 5.44 kg यानी 5.5 किलो के आसपास इसका वजन होगा। तो 12 पाउंड का गोला आपको न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। गोला फेंक में रूल होता है, यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, देख लीजिएगा गोला फेंक किस तरह से फेंकना है। उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से बताएगा। इस तरह से सर्कल बना हुआ रहता है, इस सर्किल में आपको खड़ा होना है और इस तरह से इसका ट्रैक बना हुआ रहता है। इसी बीच में आपको गोला फेंकना। अगर आप यहाँ से गोला फेंकते हैं और अगर यहाँ जाकर गोला गिरेगा तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस अनुसार आपको फेंकना है, इसी ट्रैक के बीच में आपका गोला रहे। इस तरह से यहाँ से आप फेंकिएगा, सीधे इस तरह से जाना चाहिए गोला। और वीडियो उपलब्ध है, देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से बताएगा किस अनुसार आपको फेंकना है। 12 पाउंड हो गया, 5.5 किलो वजन। यहाँ से आपको समझ में आ गया। न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से ज़्यादा 14 फीट तक फेंकने पर 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से लेकर 15 फीट तक फेंकने पर 17 अंक मिलेगा। 15 फीट से लेकर 16 फीट तक फेंकने पर 21 अंक मिलेगा। तो कोशिश जो आपको करना है यहाँ पर 21 और 25 का, 16 फीट तक फेंक लीजिएगा तो 21 अंक मिल जाएगा और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर आपको 25 अंक मिलेगा। 12 फीट से अगर आप कम गोला फेंक पाते हैं 12 पाउंड का गोला तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। गोला फेंक में आपको 3 चांस भी मिलता है, यह भी ध्यान रखिएगा। गोला फेंक और इसके बाद हो गया ऊंची कूद, इसमें आपको 3 चांस भी दिया जाएगा। दौड़ में कोई भी चांस नहीं मिलता है, सिर्फ एक बार आपको दौड़ना है। इसके बाद यहाँ पर हाई जंप देख लीजिए। इसमें लॉन्ग जंप नहीं है, सिर्फ आपको ऊंची कूद हाई जंप है। इसके लिए 25 अंक निर्धारित किया गया। न्यूनतम 3 फीट आपको कूदना है। 3 फीट अगर आप कूदते हैं तो 13 अंक आपको मिलेगा। 3 फीट से लेकर 4 इंच तक यहाँ पर है। 3 फीट 4 इंच कूदने पर 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच कूदने पर 21 अंक मिलेगा। 4 फीट अगर आप कूद लेते हैं तो 25 अंक मिलेगा। तो कोशिश यहाँ पर आप कीजिएगा 21 और 25 के बीच मार्क्स लाने का। 3 फीट 8 इंच तक आपको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करना है, जिससे आप 3 फीट 8 इंच तक कूद पाइएगा तो 21 अंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर तीरों चरण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। नियत समय दौड़ के लिए जो है 1 किलोमीटर का दौड़ 5 मिनट के लिए निर्धारित किया गया है। 5 मिनट में आपको दौड़ना है। 5 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर है मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। गोला फेंक और ऊंची कूद में आपको 3 चांस भी दिया जाएगा, लेकिन दौड़ में कोई भी चांस नहीं मिलेगा।
इस तरह से आप फिजिकल का अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। यहाँ से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मेरिट लिस्ट जो आपका तैयार किया जाएगा दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद में मार्क्स के अनुसार। और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।